देखिए आज हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके पहले आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल अटैक करेगा। आज हमको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें जो रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। प्रश्न ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, मैंने एक एज ए ट्रिक बताया था कि जब कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म आपको बताना होता है, लेकिन जब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है तो इसका मतलब कार्बन और उसके साथ कोई हेटेरो एटम हो, सच एज C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह के कोई कंपाउंड हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पाई जाती है। तो चलिए लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी हिंदी क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा किसी हेटेरो एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, हेटेरो एटम से जुड़ा होता है, जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो या कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N हो। इस तरह के जो भी कंपाउंड पाए जाएंगे उन सब में क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड O। देखिए मैंने यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O बताया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चाहे हाइड्रोजन हो जाए और चाहे कार्बन हो जाए, मतलब बैलेंसी जहाँ पर फ्री है वहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए मैं इसको जब अरेंज करूँगा तो ये ऐसे रखा है ना, इसको फॉलो किया। अब इसकी एक बैलेंसी है, इस बैलेंसी में चाहूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में रख दूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या रखा है, एक बैलेंसी पर कार्बन रख दिया है और दूसरी बैलेंसी पर क्या रख दिया है, हाइड्रोजन। यानी इसकी कंडीशन ये है कि इतना ग्रुप होना चाहिए, इधर कुछ भी अटैच्ड हो, चाहे हाइड्रोजन अटैच्ड हो और चाहे कार्बन अटैच्ड हो। ठीक है, तो यह इसीलिए ऐसे लिखा रहता है ना कि R C R डबल बॉन्ड हो।
अब ये दोनों R क्या हो सकते हैं, दोनों R एल्काइल भी हो सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इनमें से एक R क्या हो जाए, एल्काइल हो जाए, और एक R क्या हो जाए, H हो जाए, या दोनों R क्या हो जाए, H हो जाए, ठीक है। या मान ली मैं एक को R कह दूं और एक को R प्राइम कह दूं। मान लिया R क्या है, एल्काइल है, ठीक है, तो R भी एल्काइल हो जाए और R प्राइम भी एल्काइल हो जाए, दोनों को हम एल्काइल मान ले, या उनमें से एक को एल्काइल मान ले और एक को क्या मान ले, H मान ले, या कह सकते हैं R भी H हो जाए और R प्राइम भी H हो जाए, ठीक। तो इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। अरे हाँ, इसमें तो ये गलत हो गया भाई, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होना चाहिए, ये बना लीजिए। तो अब देखिए एग्जाम्पल हमें कैसे लेना है। मैं यहाँ CH3, इसको मैंने समझा दिया कैसे है, CH डबल बॉन्ड O प्लस हम यहाँ HCN का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, Cn पर होता है नेगेटिव चार्ज। अभी हम सिर्फ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर हम अभी मैकेनिज्म देखेंगे। तो HCN जब इसमें ऐड होता है तो आएगा आपका CH3 और यहाँ आ जाएगा CH और ये हो जाएगा O। यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस नेगेटिव वाले के साथ H प्लस ऐड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, H रख दिया, और इस कार्बन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, CN ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बनने वाले कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। जब HCN ऐड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनाइड भी ऐड हुआ और OH भी ऐड हुआ तो साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है कहां से बन करके आया है, ये इसके पहले एसिटैल्डिहाइड था, क्या नाम था इसका, एसिटैल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड साइनो मतलब जैसी एल्डिहाइड होगी, जिस तरह का कंपाउंड होगा उसके साथ आपने साइनोहाइड्रिन ऐड कर दिया तो नाम भी ये क्या हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड है यहाँ, तो HCN ऐड करें क्या बन जाएगा, एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, पूरा नाम हो जाएगा। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए क्या है। सबसे पहले हम यहाँ किसका निर्माण करें, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करें। तो H और Cn के बीच हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, साइनाइड ग्रुप की कि हाइड्रोजन की, साइनाइड ग्रुप की। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर पहुंच गए, कार्बन की ओर। तो बन जाएगा हाइड्रोजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं नेगेटिव के लिए, बाकी और जो इलेक्ट्रॉन है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद देखिए लाते हैं हम कौन सा कंपाउंड, जो आपका बेस है, आधार है, सॉरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें से सिस्टम ये था कि हमें किसे पहले अटैक कराना है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है, कई कंडीशन होती है। पहला N फॉर नेगेटिव, या तो वो नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव नहीं है तो केवल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और क्या था, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ
देख रहे हैं। तो N4 नेगेटिव है और जहां नेगेटिव वहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। तो हम यहाँ किसको पहले अटैक कराएंगे, Cn माइनस को। इस तरह होता है, Cn माइनस को अटैक कराएंगे। तो जब Cn माइनस को अटैक कराएंगे तो बताइए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड O में कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। साइनाइड किसके पास जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो साइनाइड इसके पास आ गया। तो ये मैंने रख दिया यहाँ Cn, इसका प्लस और इसका माइनस बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, स्लो होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। अब देखते हैं सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या किया गया है, H प्लस आयन जो दूसरा है, कौन सा बचा, H प्लस आयन बचा ना, तो यहाँ पर आपको H प्लस आयन अटैक कराना है। अब सेकंड स्टेप फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड स्टेप आयनिक बन गया, दोनों आयन है, ये भी आयन है और ये भी आयन है। तो आप इससे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CH3 और आयनिक इक्वेशन जो होती हैं वो फास्ट होती हैं। तो ये आपने लिख दिया Cn, ये हो गया O में माइनस है, H में प्लस है, ये दोनों बन गया OH। इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं। सपोज मैं यहाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन कराता हूं, तो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हो सकता है ये आया होगा एग्जाम में कहीं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX, इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको विक्टर ग्रिगनार्ड ने बनाया था, इसलिए उनके नाम के रिस्पेक्ट में हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। जनरली जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, यहाँ R लिखा होता है, यहाँ Mg होता है। यहाँ पर जो अच्छे ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं बहुत रिएक्टिव, तो या तो यहाँ पर I लिख दीजिए और यहाँ पर या RMgBr। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, RMgI और RMgBr, उससे अच्छा ये होगा। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो RMgI अथवा RMgBr रख दिया। R क्या है, आपका एल्काइल होता है। तो जब R एल्काइल है तो हम इसकी जगह कोई भी एल्काइल, सपोज एक कार्बन की एल्काइल रख दिया और इसका नाम होगा CH3MgI, या क्या लेते हैं यहाँ CH3MgBr, इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है, इस बार हम इसका एडिशन कराने जा रहे हैं। किसमें कराना है, सपोज मैं यहां ले लेता हूं CH3, या चलिए मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड O। बता सकते हैं क्या है, एक कार्बन की यह एल्डिहाइड है, ऐसे देखिए ऐसे लिखा हुआ HCH डबल बॉन्ड O। जनरली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे ये H और H है ना। एक कार्बन की एल्डिहाइड और एक कार्बन की एल्डिहाइड का नेम होता है फॉर्म एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। एक कार्बन की एल्डिहाइड का नेम फॉर्मल्डिहाइड। अब मुझे इसमें रिएक्शन कराना है CH3MgBr की रिएक्शन कराना है, या CH3MgI ले सकते हैं। CH3MgBr की रिएक्शन जब भी कराएंगे तो यहाँ पर इसमें एक सॉल्वेंट होता है जिसका नाम होता है ईथर। CH3MgBr को ईथर में डिजॉल्व करके रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, CH3MgBr पानी से रिएक्शन कर जाएगा और इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वहां पर वो एल्केन गैस बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, ईथर रखते हैं। ईथर क्या करता है, वाटर को यहाँ पर उसकी नमी को अवशोषित कर लिया मान लिया। ठीक है, उसके साथ यानी CH3MgBr को वाटर नहीं मिलना चाहिए, नमी नहीं मिलना चाहिए।
तो इस सॉल्वेंट के साथ आपने इसको रख दिया और CH3 को रिएक्ट कराएंगे। तो ये मान लो यहाँ से बॉन्ड अभी टूट गया। कैसा बॉन्ड टूट रहा है हमको नहीं पता कि अभी इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक, अभी मान लो नहीं पता है, या हेटेरोलिटिक फिशन होगा कि होमोलिटिक फिशन होगा, अभी हम ये भी नहीं ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। तो अब बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं CH3 और MgBr में से कौन सा पोर्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा पोर्शन नेगेटिव होगा। तो इसमें से ध्यान रखना, CH3 वाला जो पोर्शन होता है, एल्काइल वाला पोर्शन जो होता है वो नेगेटिव हुआ करता है, एल्काइल वाला पोर्शन नेगेटिव, और MgBr का जो पोर्शन होता है वो यहाँ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अभी मैं मैकेनिज्म में इसको बताऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 हो गया, O हो गया। अब आप जानते हैं CH2 में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, O में कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या है, CH3 में नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव किसके, इस वाले पॉजिटिव के साथ यहाँ पर हमने अटैच करा दी, इस कार्बन से जोड़ दिया ना, चाहे ऊपर रखे चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, जुड़ा तो कार्बन से ही है, ठीक है। और O के साथ हमको क्या लगाना है, MgBr। ये जो एडिशन हो रहा है ये एक प्रकार का एडिशन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं आगे और इसको बताऊंगा। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, तो इधर का H हो जाएगा और इधर का OH। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर आपको देना है, ये प्रोसेस अलग है, ये मान के चलो इधर था, ये अलग प्रोसेस है, यहाँ से बताई जा रही है। एडिशन रिएक्शन हो गए, यहाँ तक हमको ऐड करना था ना, हमने ऐड कर दिया, H2O हो गया। अब H2O से हम इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन कर रहे हैं, जल के द्वारा अपघटित कर रहे हैं। तो वाटर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट H+ होता है और एक पार्ट OH- होता है। कौन किसकी साइड जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H+ आन जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ OH- जाएगा। तो Mg की तरफ प्लस होता है तो OH गया, O की तरफ नेगेटिव होता है तो H गया। अब आपको क्या मिल गया, CH3CH2OH प्लस Mg के साथ क्या अटैच हुआ, OH, और पहले से इसमें क्या अटैच था, Br, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं MgOH को कोष्ठक में लिख दे और Br को यहाँ लिख दे, या Br को कोष्ठक में लिख दे, OH को बाद में लिख दे, ठीक। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, नोट कर लिया। मैकेनिज्म तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन है वो कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, ये रख दिया CH3 और यहाँ पर हुआ आपका Mg और फिर हुआ आपका Br। तो इसमें देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमको ब्रेक करना है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे ये ध्यान देना है। CH3 पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, Mg पर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये देखना है। मान ली हम बॉन्ड को ब्रेक भी करते हैं तो क्या Mg इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेकर जा सकता है, Mg तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, मेटल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो देखो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी मेटल की अपेक्षा कार्बन एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी अपेक्षा, किसी भी मेटल की अपेक्षा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए, कार्बन की तरफ गए। तो CH3 में कौन सा चार्ज आ गया, CH3, और ये माइनस आ गया, प्लस Mg पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, और ये Br हो गया, Mg पर पॉजिटिव हो गया और Br एक साथ है। चलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिख देता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, लेकर आते हैं उस कंपाउंड को जिसमें इसे अटैक कराना था। तो हम ये CH3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गए ना, इसको अटैक करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो जब इसे अटैक कराएंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ये हेटेरोलिटिक फिशन होगा, इसमें माइनस आएगा इसमें प्लस आएगा, तो प्लस वाले से CH3 माइनस अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन में पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना अरेंज करने का तरीका क्या है।
जैसे मैं यहाँ लिखूंगा CH2 और यहाँ पर O में आ गया माइनस। अब मुझे CH3 लिखना है तो मैं कहाँ लिखूंगा? मैं यहाँ से बॉन्ड को इधर खींच रहा हूँ तो यहाँ माइनस और इसके ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब प्लस यहाँ आ रहा है, तो दिमाग में ये हो जाता है कि प्लस यहाँ आ रहा है तो यहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कार्बन तो कार्बन ही है ना, आपको जहां जगह मिले वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो प्रयास करना है सबसे पहले यहाँ पर यदि आपको जगह मिल रही है तो यहाँ पर ऐड करिए, और यदि यहाँ जगह पहले से भरी हुई है, मान लो यहाँ ऐसे CH3 लिखा हुआ है, तो या तो ऊपर या तो नीचे रखिए। तो पहले प्रयास करिए यहाँ पर इसको ऐड करना, ठीक है। तो मैं CH3 को कहाँ ऐड कर दूंगा? यहाँ। इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, फार्मूला को समझने में आसानी हो जाती है, अन्यथा एक ऊपर होगा फिर यहाँ से घुमाकर ये फार्मूला पढ़ना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रयास करिए जब यहाँ पर जगह तो यहाँ पर ऐड करिए, जब यहाँ जगह नहीं तो ऊपर अथवा नीचे ऐड करिए। प्लस तो पूरे कार्बन पर ही। ये आपका कौन सा स्टेप हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये क्या हो गया? स्लो हो गया। अब बताइए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना था? दूसरे स्टेप में हमको क्या लाना है? Mg प्लस Br इतना ऐड करना है। तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2O और यहाँ MgBr इतना बन गया। ये जो प्रोसेस थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का काम खत्म, उसने ऐड करा दिया। अब ये अलग से हमारा एक पोर्शन होता है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हम चाहें तो यहीं पर रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ने कहा कि मेरे द्वारा जितना कार्य था वो मैंने कर दिया। अब हम चाहते कि ये तो कोई कंपाउंड जैसा नहीं हमको समझ में आ रहा कि जैसे कोई उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ये, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसमें ऑक्सीजन और फिर मैग्नीशियम लगा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस जहां पर किया जाता है तो H2O और H+ लिखा जाएगा। इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक, O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ध्यान रखना। किसके बीच का? O और Mg के बीच। यही तो एक प्रकार से क्या है, हेटेरो एटम यहीं पर रखे हुए हैं और कह सकते हैं फिशन यहाँ इजिली होगा। एक ऑक्सीजन है एक मैग्नीशियम है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो ऑक्सीजन में आएगा माइनस और Mg में आएगा प्लस। तो वाटर में दो होते हैं पार्ट, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जो स्पीसीज है वो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ। तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ गया आपका H+, यहाँ पर क्या आ गया? OH-। तो प्लस और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सिर्फ इतना H और OH भर लिख दीजिए कि ये वाटर गया, इस साइड H आ गया, इस साइड OH आ गया। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस MgOH और Br। समझा गए? अब मैं क्या करता हूं, इस बार एक और लेता हूं, जो मैं साइनाइड में CH3 MgBr को ऐड कर रहा हूं। साइनाइड में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और मैं CH3 MgBr को यहां पर ऐड कर। हाँ, इतना ध्यान रखना है, जहां पर भी हम CH3 MgBr को ऐड करते हैं तो आप उसमें क्या करिए? ईथर की प्रेजेंस यहाँ रखा है, ईथर की प्रेजेंस रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये अलग रिएक्शन दूसरी बता रहा हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 MgBr किसकी प्रेजेंस होती है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट में। ये आपका हुआ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ईथर की उपस्थिति हो गई। अब देखो मुझे इसे ऐड करना है, तो अभी तो आपने पढ़ा ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो कार्बन वाला पोर्शन होता है कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में इधर का पोर्शन नेगेटिव होता है और इधर का पोर्शन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर भी देखिए ये बॉन्ड हम यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लेंगे, तो इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसमें कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले से इसका कौन सा पोर्शन ऐड होगा बताइए? ये मैंने लिख दिया CH3। अब इस कार्बन से कौन ऐड होगा?
CH3 ऐड होगा ना, क्योंकि इस कार्बन में है पॉजिटिव, N में क्या है नेगेटिव है, तो CH3 माइनस यहाँ पर ऐड होगा। दूसरा एक तरीका और समझ लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है कार्बन के पास ही जाएगा, कार्बन को कार्बन के पास भेजना है, तो CH3 जाएगा किसके पास, इसी के पास। अब देखो भाई यहाँ तो कोई जगह है नहीं है कि हम यहाँ अटैच करा दें, तो CH3 के अटैच कराने की दो ऑप्शन है, या तो ऊपर रख दे या तो नीचे। ऊपर जगह होती नहीं है तो आप यहाँ पर लिख, क्यों नहीं होती, क्योंकि आप उस समय लिख रहे होते, ध्यान नहीं रहता कि यहाँ जगह खाली रखी, तो नीचे रख दीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ बचा आपका डबल बॉन्ड N। अब डबल बॉन्ड N में माइनस Mg में पॉजिटिव है, तो आप इसे लिख सकते हैं MgBr। फिर इसका क्या करना है, बस एडिशन तो हो गया ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस यहां से होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस में हमने दो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहां देखा, तो ये रखेंगे H2O और क्या बना H+ बना। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कार्बन और नाइट्रोजन में देखेंगे कौन किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हाइड्रोजन जाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, OH आएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नेगेटिव कौन सा हुआ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। ये बाद में आने की स्थिति को है बता रहे हैं, पहले से नहीं रखे होते ये। अब देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ CH3 और ये रख दिया C, यहाँ रख दिया CH3। अच्छा आप ये बताइए, जब मैं एक बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, इधर देखेंगे एक बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो एक हाइड्रोजन इधर आया, एक OH इधर आया। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो भी एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक OH इधर आएगा। कहने का तात्पर्य इस कार्बन में अब कितने OH हो गए, 2 OH हो गए, ठीक है। कौन सी चीज निकल गई, अब चूंकि इस रिएक्शन को हमें अभी आगे प्रोसीड कराना है, तो मैं यहाँ प्लस नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूं कि क्या क्या निकल गया। क्या निकल गया यहां से, Mg और Br, और Mg के साथ एक NH2 भी तो अटैच्ड है, तो ये लिख दिया मैंने NH2। इतनी चीज हम यहां से निकाल रहे, माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा के मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि Mg की बैलेंस ही है, फ्री है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट लगा दिया, मतलब इतना जो कंपाउंड है यहां से निकल गया। माइनस का मतलब निकल जाना, अलग हो जाना। अब बताइए आपके पास बचा, ये समझना, ये बच गया इतना, जो इतना बच रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, एक का ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा आ जाए कि एक कार्बन में 2 OH रखे हुए हैं, एक कार्बन में 2 OH रखे हैं, तो कभी भी एक कार्बन में 2 OH नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं। तो टेट्राहेड्रली मतलब मान लो ऐसे रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, और सभी वैलेंसी सेम होती हैं। तो ये वाला OH मान लिया यहाँ, ये OH यहाँ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ अट्रैक्ट होने लगेंगे, या यह OH यहाँ एक OH यहाँ, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सब में सेम है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है हर दो वैलेंसी के बीच में। यदि OH यहाँ है और एक OH यहाँ, तो ये भी तो ऐसे ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। कहने का तात्पर्य कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि इतने नजदीक होते हैं, किसी भी वैलेंसी के साथ रहें वो सिमिलर होते हैं और वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ने लगते हैं। तो क्या बनाएंगे, H और OH जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो एक OH का H निकालिए और एक का OH निकालिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये H2O यहां से निकल, माइनस मतलब रिलीज हो गया। अब क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड। अब देखो कैसे, H के जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन फ्री हो गया, OH के जाने से कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये वाली वैलेंसी यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, ये अपने बॉन्ड बना दिया और ये हो गया आपका CH3। एक बॉन्ड तो पहले से लगा था ना, एक बॉन्ड आपने और बढ़ाया, ठीक है। तो अब ये भी तो एक प्रकार की कौन सी मैकेनिज्म कहलाएगी,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों? क्योंकि CH3 यहाँ पर अटैक करेगा। अब इसकी देखिए मैकेनिज्म बताइए, तो मैं ऐसे रिएक्शन बता रहा था, वो मैकेनिज्म जैसे लग रही है। तो मैकेनिज्म में क्या है, मुझे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बताना चाहिए। मैकेनिज्म तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ लाऊंगा CH3 MgBr को। CH3 MgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इस बार इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। और जब माइनस आ गया तो CH3 पर माइनस है और Mg पर कौन सा होगा, प्लस होगा। ठीक है, CH3 माइनस को मैं यहाँ ले आता हूँ, मैं सिर्फ एडिशन भर बता दूंगा, बाकी हाइड्रोलिसिस वगैरह वहां बता चुका, उसके बाद क्या होगा। तो क्या लिखना था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस मैं यहां लाऊंगा किसे, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3C इसमें आ जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा ना, चाहे ऊपर ऐड करे चाहे नीचे ऐड करे। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड N। ठीक, और इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। ठीक, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है, MgBr यहां अटैक कर देगा। तो अब बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और डबल बॉन्ड N MgBr, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद बताओ क्या कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद की प्रोसेस इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में हो गई, बाकी हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं इसके बाद, तो यहां से आगे का स्टेप कौन सा होता है, हाइड्रोलिसिस, वो मैं वहां दिखा चुका हूं। ठीक है।